अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक में हूं। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है ट्रैवलिंग थ्रू पाकिस्तान फ्रॉम कराची टू K2, सलमान राशिद ऑन पाकिस्तान आइडेंटिटी। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। भाई वीडियो काफ़ी लंबी है, इसके ना पार्ट्स ही आएंगे। ग्रीक्स ने तो लिखा था ईस्ट ऑफ इंडस ना, एवरीथिंग ईस्ट ऑफ इंडस इज इंडिया जो No. पहले नो नो नहीं, अगर आप ग्रीक्स की वो देखें ना, जो डिस्क्रिप्शन है उससे जो एग्जैक्ट जो पाकिस्तान है, जो इंडस रिवर वैली है, वो इंडिया है। और वो अगर वो इंडिया की बात करते हैं तो वो पंजाब सिंध बलूचिस्तान की बात करते थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। लाहौर आए हैं और लाहौर के बारे में ना जाने ऐसा कैसे हो सकता है। ट्रैवल राइटर और फेलो ऑफ द रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी, इनसे आज हम पूछेंगे लाहौर की कहानी, पाकिस्तान की कहानी। फर्स्ट ऑफ ऑल सलमान राशिद साहब, कैसे हैं आप? रशीद रशीद। सलमान रशीद। सर वो लिखते हैं ना, लिखे पढ़ाई में हमें पता नहीं होता। वो ये बड़ा मसला है। शनाख्ती कार्ड वाले पढ़ते उर्दू हैं, लिखते अंग्रेज़ी में डबल ई के साथ हैं, और बाकी लोग जो अंग्रेज़ी पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते राशिद हैं, तो वो फिर बड़ा मसला होता है। तो मैं वैसे ठीक हूँ सर। ऐसा सिंस हमने ऑलरेडी इसी एंगल पे शुरू कर दिया है, डू यू फील लाइक कि हमने एक अरबाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी नेम्स भी कर दिया है? बहुत ज़्यादा। वो हमारे बचपन में बहुत, बल्कि ज़्यादा नाम जो थे वो फ़ारसी के हुआ करते थे, और हिंदी के तो नाम हमने छोड़ ही दिए थे ना जी। और ट्रेडिशनल लोग थे जिनके घरों में वरयाम या आप सजावल या इस तरह के नाम आपको मिल जाया करते थे। ये जसरत, ये जो बहुत ही कोई ना पढ़े लिखे जट लोग थे। तो लेकिन बाकी हमने जो है वो सब, मेरा नाम फ़ारसी से है, सलमान। और वो अब हो गया था उस वक्त फ़ारसी मुकम्मल तौर पे। अब मैं जितने बच्चों को जानता हूँ वो ज़्यादातर अरबी नाम है। तो ये डू यू फील लाइक एक कॉन्शियस तरीके से, जैसे ज़ियाउल हक ने बोला कि मोहम्मद बिन कासिम पहले पाकिस्तानी हैं, तो ये एक झूठ ही है ना एसेंशियली कि हम अरब थे? वो एक तो ये ज़ियाउल हक का सबसे बड़ी उसकी बीमारी जो थी वो आराई था। वैसे मैं भी आराई हूँ। मैं रुक गया था कि ये तो बड़ी रेसिस्ट बात है, पर आपने डिफेंड कर लिया अपने आप को ये बोलकर। ये आराइयों की एक बहुत बड़ी बीमारी है कि जी हम अरब से आए हैं। और मैं 30-32 साल पहले से मेरे वालिद के साथ यही हुआ करता था। वो ज़रा और किस्म के थे, तो मैं हल्का सा कहता था कि नहीं अब्बू, ये हम अरब नहीं हैं, हम इंडियन लोग हैं, साउथ एशियन लोग हैं। और हाँ, तुम्हें पता नहीं किधर से हिस्ट्री पढ़ के आ गया, वो नहीं सुना करते थे ये बात। और अब जितने भी आराइयों ने DNA करा लिया है ना, 99% साउथ एशियन DNA है। जेनेटिकली हम इंडियंस हैं। हसन निसार भी टीवी पे आए, उन्होंने बोला कि तुम लोगों की तरह गंदा DNA नहीं है, मेरा DNA तो तुर्कमेनिस्तान से आता है। तो ये किसी जानवर से निकला उसका DNA? ये काट दीजिएगा वैसे। नहीं, चलने दें। अच्छा, लाते हम सब गंदा DNA क्या है? कौन सा गंदा DNA है उसका हमारे से? आराई है साला। तो क्यों हम एक साउथ एशियन अपनी आइडेंटिटी को नहीं ओन कर रहे? ये बहुत बड़ा एक कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। क्योंकि देखिए, टर्क्स भी कॉन्वर्ट हैं, ठीक है, सेंट्रल एशियाटिक लोग भी सारे कॉन्वर्ट्स हैं। इस्लाम को तो वो बाद में आए ना, 1200-1300 साल पहले। और फ़ारसी लोग भी हैं, उन्होंने अपने नाम भी वही रखे। अर्तुगरल कोई अरबी नाम तो नहीं है, ठीक है। और ये असफंदियार या फलाना, ये सब फ़ारसी के नाम हैं। वो अभी दारियोश अभी भी आपको मिल जाते हैं वहाँ पे। हमें पता नहीं क्या बीमारी थी कि जब हम मुसलमान हुए तो हमने एक तो ये कि सबसे पहले अपने नाम सारे बदले। क्यों मुसलमान मोहन या जीवन या राजेंद्र नहीं हो सकता? कोई नामों का तो मज़हब नहीं होता ना। ये मुझे रिसेंटली भी पता चला कि
हमारा एक आइडिया था कि जब कन्वर्ट होते हैं, इवन आप 30 साल में 40 साल में अगर आपका डैनियल नाम है तो हम दानियाल करवा देते हैं मजबूरी में। इस्लाम में कोई रिक्वायरमेंट कभी नहीं है, बट ये सिर्फ पाकिस्तान का एक मसला है कि इवन अगर 30-40 साल में लोग कन्वर्ट हो, आप नाम ही बदलवा देते हो, जिसका कोई इस्लामिक वो कंपल्जन है ही नहीं। अब अगर कोई अब्दुल्ला था मुसलमान होने से पहले, तो वो मुसलमान होके भी अब्दुल्ला ही रहा। कोई अबू बकर था तो वो मुसलमान होके भी अबू बकर रहा। कोई उन्होंने नया नाम नहीं ढूंढने की कोशिश की। हमें एक जो यहाँ पे जो कन्वर्ट हुए ना, वो एक तो अंडर ड्यूरेस थे ज़्यादा। ये अगर आप ये तारीख़ फ़िरोज़ शाही मसलन, उसमें से एक मैंने सफ़ा भी मार्क करके रखा हुआ है। वो कहता है कि जब जज़िया लेने जाओ तो एक तो ये है कि जज़िया देने वाले का हाथ ऊपर, लेने वाले का नीचे वाला जो इस्लामी असूल है कि उसके तहत नहीं लेना। वो नीचे हाथ लेके आएगा, तुमने ऊपर से नोच के उठाना है जो भी कुछ वो दे रहा है, ठीक है। और फिर उसके मुंह में नीचे से मिट्टी उठा के डाल दो या थूक दो उसके मुंह में। और ये सिर्फ तारीख़ फ़िरोज़ शाही मेरे फ़ौरन जहन में आ रही है। ये मैं आपको कोट करके और भी किताबें बाद में जाके नाम बता सकता हूँ कि ये हर किताब में है, ये जो तुर्कों ने आके यहाँ पे ये काम शुरू किया। अब जो एक पंडित के मुंह में आप थूक रहे हैं, एक ब्राह्मण के मुंह में, तो वो जब वो कहेगा यार फिर मिट्टी डालो मेरे सनातन धर्म पे और मैं मुसलमान हो जाता हूँ। और वो जब मुसलमान होगा तो फिर वो कहेगा कि नहीं, मैं तो कभी था ही नहीं, हम तो थे ही नहीं हिंदू, हम तो अरब से आए हुए हैं। तो ये जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स वाली बात है ना, ये मेरा ख्याल है वो जिस तरह से हमारे साथ उन्होंने, हमारे आबा अजदाद के साथ तुर्कों ने सलूक किया, ये उसका नतीजा है। इवन जो सैयद नाम है, वो कहते हैं कि हमारी तो एंसेस्ट्री होती है क्योंकि हम सैयद हैं। आई थिंक शायद सऊदीया में इतने लोगों का नाम सैयद नहीं होता जितना पाकिस्तान में होता है, तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। बट डू फील के अक्सर लोग जिन्होंने नाम सैयद रखा हुआ है शायद वो पीछे से फैमिली से नहीं आते? 100% नहीं आते। वो एक ये हमारे दोस्त आमिर मुग़ल ने मुझे ये दास्तान सुनाई थी कि वो मैं तो लगा रहता था ना ट्विटर के ऊपर कि ये सब झूठ है कि हम सैयद हैं, कि क्योंकि आप जब मर्ज़ी सैयद हो जाएं। हमारे यहाँ पे अपना ग्वाल मंडी में एक साहब थे, वो एक बार किसी के बारे में बता रहे थे, कहीं ऐसे मजाकन मैंने कहा कि वो कहता है जी मैं सैयद हाँ, तो कहते आहो है तो असली है साढ़े सामने होया है। तो ये देखिए कि ये जो सैयद वाली दास्तान है, आमिर मुग़ल है मेरा दोस्त, ये मेरा ख्याल है ये दास्तान उसने सुनाई थी कि वो कहने लगा आप सही कहते हैं कि ये जो अलाप है ना कि हम सैयद हैं, ये बिल्कुल झूठ है। कि आमिर का कोई दोस्त था, वो अपने आप को बहुत ही जय्यद किस्म के सैयद, कि असली सैयद तो हम ही हैं, और हम तो इतने असली हैं कि हम तो सिर्फ उस सैयद ख़ानदान में शादी करते हैं। और फिर उसको कहीं अमेरिका जाके DNA टेस्ट कराना पड़ा, वो साला 99% साउथ एशियन निकला, उसमें ज़रा सा भी अरब खून नहीं था। तो ये जैसे अराइयों में से किसी में अरब खून नहीं है ना। अवान आप देख लें, जितने अवानों को मैं जानता हूँ जिन्होंने DNA, बड़ा चाह था उन्हें कि जी हम DNA करा लें कि हमारा पता चल जाए कि हम वाकई कुरैशी हैं या सैयद हैं। अवान तो खैर हज़रत अली की औलाद अपने आप को कहते हैं ना। और फिर ये जो भी हम जब जिन्होंने ये दास्तान ईजाद की ना, तो हमें फिर एक, मैं जिसे कहता हूँ एक नाजायज़ बाप ईजाद करना पड़ता है। लोगों की नाजायज़ औलाद होती है, असी नाजायज़ प्यो ईजाद कीते हुए ने। अवानों ने कुतुब शाह ईजाद कर लिया, अराइयों ने सलीम अल राई ईजाद कर लिया। किसी किताब के अंदर जिक्र नहीं है सलीम अल राई का। किसको तार आई थी रात को सोए सोए कि जनाब एक सलीम अल राई था जो तेरा हराम का बाप था किसी ज़माने में। ये सब एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है जिसका मैंने आपको जेनेसिस बता दिया है। इसमें दोनों में से आपको क्या लगता है ज़्यादा फैक्टर है? कि एक, क्योंकि हमारी एक रिलीजियस आइडेंटिटी है एंड समहाउ वी आर सोल्ड दैट, इवन दो आइडिया तो ये है इस्लाम पूरी दुनिया के बना है, मुसलमान पूरी दुनिया के होगा, इट्स नॉट जस्ट अरब, बट क्योंकि वो अरब से ओरिजिनेट हुआ है तो हमारी एक आइडिया है कि दैट्स प्योर इस्लाम, अरब होना। या डू यू फील लाइक कि क्योंकि हमें एक पाकिस्तानी आइडेंटिटी बनानी थी, तो जो पाकिस्तान का स्टेट है आफ्टर 1947 उसने ये दिखाने के लिए कि आप इंडियन नहीं हैं, आई थिंक ज़ियाउल हक का एक कोड भी था कि किसी ने उनको बोला था कि अगर आप ये हम बोलना शुरू कर दें कि हम इंडियन ही थे तो फिर पाकिस्तान बनाने का जवाज़ ही ख़त्म हो जाएगा। सो डू यू फील लाइक दैट रिलीजियस
एस्पेक्ट इज़ मच स्ट्रॉन्गर? डू यू फील लाइक ये जो नेशन का एक पाकिस्तानी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए ज़रूरी था कि पीछे से जो सब लोगों के रूट्स हैं वो काट दिए जाएँ? नहीं, ये रूट काट देना वो तो बिल्कुल गलत था। वो उसका नतीजा क्या है कि हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं रही, कभी भी नहीं रही। पिछले 76 साल में हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं रही। और मतलब हमें एक वो जो एक नेशनहुड के ऊपर जो फ़ख्र होता है ना, वो हमें कहाँ है? हम एक कंफ्यूज्ड कौम है। वो हमारा जो मूरिंग थी, जो जिस रस्से से हम धरती से जुड़े हुए थे, वो हमने काट दिया। हम तो ऐसे ही बस रुल रहे हैं अब लहरों के ऊपर, कोई हमें इधर को धकेल देती, कोई उधर। तो वो हमारा बिल्कुल वो कुछ नहीं है, इस धरती के साथ जुड़त ही नहीं है। पंजाबियों की ये सबसे बड़ी बीमारी। मैं ख़ुद चूँकि बड़ा कट्टर जय्यद पंजाबी हूँ, तो मुझे पता है कि हमें ये सबसे बड़ी बीमारी है। हम वाहिद कौम है पाकिस्तान के अंदर के जो अपनी मादरी बोली, माँ बोली नहीं बोलते। बोलनी उर्दू नहीं आएगी, पा ता दा करके बोलेंगे, लेकिन बोलनी मुँह उर्दू को ही मारना है। तो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, और फिर ये कि धरती से जुड़ती कोई नहीं है। सर स्टेट का तो हमें समझ में आ गया, उनको एक पाकिस्तानियत बेचनी थी और अपना एक कंट्रोल बनाना, वन यूनिटाइजेशन करनी थी, तो एक सिंगुलर पाकिस्तानी आइडेंटिटी इन्फोर्स करने की ज़रूरत पड़ी, समझ में आ गया। बंगाल में भी उन्होंने करने की कोशिश की, अवाम राइज़ अप कर लिया, उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया कि हम बंगाली ज़बान को छोड़ेंगे, हमारी एक रूट्स हैं। पंजाबियों ने इतना रेडिली क्यों एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हम अपनी ज़बान अपना कल्चर छोड़ देंगे? ये डू यू फील लाइक ये भी एक अर्बन फिनोमेना है और रूरल में उन्होंने नहीं उस तरह उर्दू को अडॉप्ट किया जिस तरह स्टेट बेचना चाह रहा था? नहीं, मुसलमानों ने किया, और ये अभी नहीं शुरू हुआ, ये पोस्ट पाकिस्तान नहीं शुरू हुआ। ये जब टू नेशन थ्योरी ईजाद हो गई थी ना, और ये ईजाद की गई थी, अंग्रेज़ों ने ईजाद की थी ये टू नेशन थ्योरी। इसका क्या एविडेंस है? और ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो वॉलपर्ट की जो जिना है ना, उसके अंदर हसरत मोहानी का है कि अगर पंजाबियों ने, उनको कोट किया हुआ है कि अगर पंजाबियों ने अपनी, मुसलमान पंजाबियों ने अपनी बोली ना छोड़ी तो फिर इनमें और हिंदू और सिख पंजाबियों के अंदर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी। तो इनको ये उस वक्त ही एक काम चालू हो गया था कि मुसलमान पंजाबियों से इनकी माँ बोली छुड़वाई जाए। और इसमें मेरे दादा जैसे सादा लोग, वो अनपढ़ नहीं थे, वो डॉक्टर थे, कि किंग एडवर्ड के पढ़े हुए, वो लोग भी बेवकूफ़ बने। इसमें से डॉक्टर तारिक रहमान की भी एक किताब है जिन्होंने बताया है कि उर्दू जो है इन रीजन्स में, स्पेशली केपी रीजन में, ब्रिटिश आके पढ़ाते थे, उन्होंने प्रमोट की है। सो उर्दू रीच हुई है इधर थ्रू द ब्रिटिश। इट वाज देयर आइडिया टू प्रमोट उर्दू इन दीज रीजन्स। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 1900 के लगभग ये किया गया था। और उससे थोड़ा ही 10-12 साल पहले, 15 साल पहले उन्होंने टू नेशन थ्योरी वाला जो अपना था ना कैंपेन, वो उन्होंने तैयार कर ली थी। और वो मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या था। जब 1857 की जंग आज़ादी हुई ना, सिख तो नए नए डीमोबिलाइज होके आए थे। रंजीत सिंह की वो ख़त्म हुई थी, 20 साल भी नहीं गुजरे थे अभी। और वो जो सारे थे उनको सिर्फ एक ही काम आता था, सोल्जरिंग। तो वो, और ज़मीनें उनकी बड़ी बड़ी थी, नहरें बिछी नहीं थी, तो वो जंगलों में चले गए और वो लूट मार किया करते थे। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि यार इनको तो पकड़ के फ़ौज में भर्ती करो। तो सिख तो फ़ौज में भर्ती हो गए और वो अंग्रेज़ के वफ़ादार हो गए। हिंदू मुसलमान जो थे, ये बगावत में या इस जंग आज़ादी के अंदर सिखों ने नहीं हिस्सा डाला था। सिख्स वर यूज्ड टू क्वेल द हिंदू मुस्लिम, उनके खिलाफ लड़वाया था। जब हिंदू मुस्लिम हो गए, दिल्ली तक आ गए, तो फिर सिख रेजिमेंट्स बुलाई थी उनको डिफीट करने के लिए। बिल्कुल, वो निकलसन के सारे सिख ही थे ना उसकी यूनिट्स में। अच्छा, तो और अगर आप, एक किताब है किम वागनर की, द स्कल ऑफ आलम बेग, वो बड़ी दिलचस्प किताब है। उसमें वो 1857 के बारे में, उसमें से बड़ी आंखें खुली पढ़ के कि जब ये हो रहा था, जंग आज़ादी चल रही थी, तो हिंदू और मुसलमान लोग जो, जिन्हें आप रिबेल्स कह लें या फ्रीडम फाइटर्स कह लें,
वो रेबल्स या फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो अपने इकट्ठे रहते थे, झुग्गियों बनाते थे ना, कहीं गए तो झुग्गी बना ली। उस ज़माने में टेंट वेंट तो फ़ौज नहीं देती थी। रोटी अपनी अलग-अलग पकाते थे, हाँ जी, लेकिन बैठ के खाते इकट्ठे ही थे, यानी अपनी अपनी रोटी खाते थे, इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे एक ही झुग्गी के अंदर रहते थे। और बाकी भाईबंदी थी बिल्कुल पूरी की पूरी। वो खा यूपी का पांडे था या वो पंजाब का खरल था, एक का उनमें बड़ा था। तो जब ये क्वेल हो गई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो फिर अंग्रेज़ों ने कहा कि ओ यार अगर इनके साथ सिख भी मिल गए तो ऐ तो साडा सत्यानाश कर देंगे। तो फिर वो टू नेशन थ्योरी ईजाद की गई। आप मुझे ये बताइए, 800 साल से मुसलमानों का राज था, पहले तो कभी कोई टू नेशन थ्योरी नहीं थी। तो ये भी बात सच नहीं है कि जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट किया गया ब्रिटिश ने, वो भी पोस्ट 1857? पोस्ट 1857 है। एक है जी मैं नाम भूल रहा हूँ, रंजीत सिंह की फौज में आर्टिलरी का ब्रिगेडियर था। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया भाई साहब। वीडियो बहुत लंबी भी है ये और बंदा पैर मुझे ये बता कहाँ से ढूंढ के लेके आए? बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है भाई साहब, मजा ये आएगा। बुजुर्ग जो बोल रहे हैं ना, ये हिस्ट्री की बात बता रहे हैं और सच बता रहे ये हैं। तो धोती खोल रहा है। क्यों धोती खोल रहा है? ये तो वो भी बता रहा है जो मुझे नहीं कहता है। अब जब सच सामने आ रहा है तो फिर धोती खोल मैं जब तक हमेशा कहते हैं आपको भाई ना तो मानो, क्यों बोलनी आती है? यकीन मानो, मानना तो पड़ेगा ना, धोती कम तो से खोल कम रहा है ना। कम से कम कुछ सीखने को तो मिल रहा है। हाँ, आंखें ये तो है। खुल रही हैं ना। बिल्कुल। अच्छा भाई, आंखें तो यहाँ खुल पे रही ना हैं भाई साहब। यहाँ पे सैयद वाली जो बात छेड़ी ना, हमारे गांव में भी बहुत ज्यादा सैयद रहते हैं, हिंदुस्तान में भी काफी ज्यादा तू सैयद। मरवाएगा भाई अब उस भाई मोहम्मद रह रहे उस थे। तरफ एक मत मिनट जा। बात सुनना भाई। तू जट बिरादरी पे आ जा, राइयों पे आ जा। नहीं, उनका भी खुदारा हिस्सा- नहीं, वो थोड़ा सा उनका भी मजहब के हिस्सा साथ है। जुड़ते हैं ना। तो नहीं, एक मिनट भाई, बात तो क्लियर कर ले रहे थे हम ना भाई। उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है ना सैयद जात की, क्योंकि भाई उनका जो रिलेशन बताया जाता है ना कि वो जी नबी के घराने के, हाँ। नबी के घराने से उनका रिलेशन सीधा सीधा बनता चाहे है। काम उनका क्योंकि एक उनकी ही आल चीज़ से में हैं, औलादे अली आले नबी। हाँ, तो वो सैयद उनको हमारे उनका फर्क तो नहीं है, उनकी जो हाल है वो लेकिन उस तो तक सीमित है या आगे ही है। हाँ, पीछे से खानदान एक ही था। होता है। खानदान अच्छा, एक ही उनकी था। ना बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो झुक के, जिस तरह ना वैसे तो कहते हैं ना कि मुसलमान को किसी के सामने झुकना हराम है, लेकिन सैयद साहब को भाई साहब बहुत झुक के सलाम लोग करते उधर हलाल हो जाता हैं। है। उधर इनका सारा हलाल हो जाता है। यार उनका नजरिया पीछे होता है, सोच वो होती नहीं, है। वो उनको उनमें हमारे जो उनको है भी इतना यकूब बढ़ावा भाई नहीं भी दिया जाता था। पेश हाँ, है। मेरे- ये भी इस लाइन में बहुत आगे हैं। भाई हमारा नजरिया ये कि हम उस घराने पाक हस्ती को देख के नहीं, लेकिन उनके सामने भी झुकने का तो इस्लाम ने नहीं कहा है, कहीं भी नहीं। यार झुकना ये नहीं भी सजदा क्यों? करना शुरू कर देना है। सिर्फ नहीं, अदब है, respect- थोड़े लेकिन इज्जत अगर इज्जत वो- देनी है। आ गए वो अब वैसे उनके भी आप करतूत, करना है, उनके झुकना काम मतलब अच्छे ना, तो फिर उनको आप किस हिसाब से देखेंगे? नहीं, जिसका काम अच्छा नहीं बेशक वो सैयद है, शराब वो पीता है, जनाब वो नहीं, करता है, हमारे वो भी मिंबरों करता है। पर ना तो उसको नाचो, यकीन सलाम भी ना लो मानो, उसका। ये हमारे मिंबरों पर ना, हमारे गांव की मस्जिदों में भी कहा गया। हमारे इलामा साहब कह रहे थे कि अगर कोई सैयद बुराई भी करता है ना तो भी उसकी रिस्पेक्ट करो। हालांकि इस्लाम कहता है अगर कोई बुरा करता है तो उसको अगर ताकत रखते हो ना तो रोको, ताकत नहीं रखते हो तो उसको दिल में बुरा काउंट करो कि ये बुरा आदमी है। तो यहाँ हमारे मिंबरों पर भाई साहब पता नहीं क्या क्या। लेकिन अच्छा बात है हमारी आइडेंटिटी की, तो भाई हम तो भाई प्राउडली कहते हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो खुद को अरबियों की औलाद मानते हैं भाई, क्योंकि हमें तो नजायज बात। नहीं, उसकी वजह है भाई साहब, क्योंकि उनको बताया ये जाता है, उनको सिखाया ये जाता चलो है। अब यकीन अब माने, सीधे रास्ते पर आ जाओ ना। सीधे रास्ते पर सीधी हम बातें, कब आए? सच्ची बातें नहीं, सीधे करें। सच बात ये कि हम कब सीधे रास्ते पर आए, जब हमें पता चला। पता चला। पहले तो हम भी उनके साथ थे, लेकिन हमारा हमें तो इल्म पहले कम भी ये था, हमने तो कब नहीं बोला उधर इसको मना सैयद- दे, इसको मना दे, कह के भाई हम हिंदुओं की औलाद है, मनवा दे। मानेगा क्यों नहीं मानेगा? नहीं तो डीएनए टेस्ट करा ले अपना। कब से तुझे कितनी बार कहा है? क्या है? हमें जिसने कलमा पढ़ाया था उसने शेख इस्माइल ने कहा था, उनसे कन्वर्ट हुए। किसने, हिंदुओं से? हाँ, बस शुक्र है, मान लिया, नहीं तो अरबियों की औलाद बन जाना। नहीं हकीकत नहीं, उन्होंने चलो कलमा बात पढ़ाया था। मुसलमान हो गए, मजहब बदल दिया। शेख इस्माइल
वो तो जिन्होंने कलमा बड़ों को पढ़ाया था। हमारा जी एक ना वो कहते हैं जो वो कहते हैं सिखों से हम मुसलमान, उन्होंने बताया था सिखों से हम मुसलमान भाई, हैं। हमारे एक नसबदानी करने वाला यहाँ पर राजपूतों से, यहाँ पर भी फर्क है। यार वो भी भारत देश- लेकिन वो हिस्ट्री में अभी बहुत कई फर्क है। कन्वर्ट हाँ। हुए थे भाई, सिख भी हुए थे, सिखों से उसने ये बता रहे हैं सभी सिखों से कन्वर्ट हुए। लेकिन वो मुसलमान। प्योर राजपूत हिंदू थे। सही बात है। अच्छा भाई वो ना नसबदानी जो होते हैं ना, वो जो सारी पीढ़ी जानते हैं कि हाँ। फलाना का बेटा वो फलाना सात का आठ बेटा, उनकी तो क्या ही बात है। वो जानते हैं। वो तो भाई हमें आदम अलैहिस्सलाम तक लेकर चले जाते जो पहले नबी आए। तो फिर वो कितना झूठ बोलते हैं। झूठ ये है और उसको क्या पता है इतना तो क्या इल्म ही है। नहीं है अच्छा वो उन्होंने सिर्फ ना चूरन देना होता था हाँ। और दाने बटोर कर कि आपको एक अच्छे खानदान से मुंसलिक कर दिया, बिल्कुल। आपकी तारीफ इस्माइल की की। औलाद, फिर इब्राहिम की औलाद। अच्छा वो जानते भी कुछ ना, पीढ़ियां जो है ना वो तकरीबन 20-30 वो पीढ़ियां, जितना है कि 100 आप जानते पीढ़ियां हो ना। वो लेकर जाते हैं, दूसरे हिंदुओं से भी लेकर जाते हैं कि वो नाम काफी अजीब अजीब आते हैं उसमें। अच्छा तो मैं सोच रहा था कि भाई हमें तो किधर वो फिर हमारी हिस्ट्री जो है वो 2000 साल पहले जानी चाहिए, आराम से मिलनी चाहिए जाके। अबे सारा झूठ होता है ये वो। सारा कई झूठ ही बताया पुरानी कई जाता है। सदियां गुजर चुकी है भाई साहब इंसान को जहाँ पर बसते हो। वही तो। क्या पता हमें अपने 3 पीढ़ियों का पता नहीं है, उसको कैसे पता चल गया है। वो होते ना उनकी खानदानी है। और रही बात फिर जबान की, तो जबान की वजह से कंट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो खोया। हाँ। ये जो जबरदस्ती जबरदस्ती मुसलसल खोई की ना उर्दू। यार हम पंजाबी यकीन मैंने बोलते हैं, प्राउड है हमें भी। लेकिन अब उर्दू अगर- की लेकिन कोशिश- ये भी तो देखना लेकिन- नाम पंजाबी बोलते हैं प्योर, नाम प्योर उर्दू लेकिन बोलते हैं। हमारे इदारों में तो इधर नहीं आकर चलती। गड़बड़ एक और भी बात है सर कि नेशनल लेवल पर तो उर्दू कॉलेज ही में है। जाते हैं ना भाई, तो भाई हम थोड़ा सा ना जंगली पंजाबी आ जाते हैं। हम ठोस पंजाबी बोलते हैं तो हमें ना टाउट भी किया जाता था शुरुआत में ना, मुझे थोड़ी सी शर्म फील आनी कि हम भी जंगलियों की तरह बोलते हैं पंजाबी। तो फिर ना मुझे थोड़ा सा जब लगा कि भाई हमें तो प्राउड करना चाहिए कि जो हम हैं बिल्कुल वही है। भाई हम कहते थे हाँ भाई है, आप कहते हैं, वो कहते थे कॉलेज में जाते थे तो कहते थे और जंगली आ गए जी जंगली आ गए। तो भाई वो टाउन भी होता रहता है लेकिन अच्छा भी सर बोल रहे थे जो पहले इन्होंने की थी हिंदू और मुसलमान अलग थे जो हिस्ट्री पढ़ो ना भाई साहब। तो जो हिंदू राजा थे उनके सिपा सिलार कमांडर जो ये तो उनके बात आर्मी है। के थे वो वो भी मुस्लिम कुछ होते थे, जब और जो हमारा मुस्लिम था। राजा थे नहीं, ये अंग्रेजों की आमद से पहले की बातें हो पहले रही की हैं। बातें हैं। हाँ। जो मुस्लिम उनकी लीडर होता आर्मी था में ना रहते थे। उनके सिपा सलार हिंदू होते थे, इतना इत्तेफाक था उनमें। बिल्कुल ऐसे ये तो वाकई भाई साहब ये असल बिल्कुल में सच्ची बंटवारा बात का है। जबरदस्त मजहब 47 डिवाइड एंड रूल, ये गोरो नहीं भाई साहब, ये फिर कायदेदन ये मजहब के नाम पर कायदेदन तो भाई बांटा है। सीधा सीधा वो गोरों के नजरें लग के वो इतने बड़े कंट्री का हिस्सा बनने से पढ़ के वहीं से ही आए थे। उनकी सोच भी तो उनकी जैसी सोच है। अच्छा वो क्या अच्छा कि अक्सर बाइक आउट भी करते हैं ना, खूब तो प्राउडली कहता है कि भाई हमारे लीडर थे, लेकिन उन्होंने भाई हमें रास्ते गलत पे लगा दिए। अगर असल वो रास्ता उनका नहीं था, असल वो रास्ता गोरों का जो हमें ब्रिटिश से आकर इधर उर्दू पढ़ाते और थे। अच्छा ये भी तो अजीब बात हाँ, है उधर देखो से यार, आकर ये उर्दू भी- पढ़ाना, हालांकि वो गोरे इंग्लिश ना अंग्रेज उनकी है। अपनी जबान है। पंजाबियों को भी एक- उर्दू पढ़ाई है, कुछ कर्जा नहीं। जबरदस्ती थोपा गया है। इसी वजह से तो भाई साहब हम तरक्की नहीं कर रहे। जो जबरदस्ती किसी के ऊपर तो अप्लाई करना तो समझ ही नहीं आ रहा कि अगर वो करना अपने क्या है। मन से नहीं करेगा तो जाना वो कैसे किस उसको मतलब? अचीव पहले करेगा। पहले उर्दू को हमारी माँ बनाया, फिर इंग्लिश को हमारी बहन बना दिया। हाँ अब भाई कंपल्सरी है। ये पता नहीं क्या ना, हमारे ऐसा गिरेगा ये बाप नजर मारना। अब एक बच्चा हमारे वो स्कूल बाप में तो हमारा है। अरबी है ना। वो हमारा नजर बाप तो वही। नहीं, एक हमारा बच्चा एक वक्त में 5-6 जबानों को जो वो हाँ, बर्दाश्त ये कर रहा बात होता है। है, समझ नहीं आ रही होती कि क्या वो अब किस करूं तरह? मैं क्या भाई। इसलिए- अरबिक कंपल्सरी, इंग्लिश वो लैला कंपल्सरी। शैला नहीं अब गई तक सिंध में। चाइना भी कर दी है। उसको समझ आ रही थी सिंधी की, और वो अच्छा- बात कर रही थी उर्दू में या करती थी या इंग्लिश में। अच्छा बच्चों को इससे समझ नहीं पहले आ रही थी। अब तो जान छूटी, पहले फारसी भी थी। हाँ, यकीन महीने पहले फारसी भी थी। हाँ फारसी तो अब का। चैन उसका जबान का भी निशान कोर्स भी पढ़ाया कर दिया जाता है। उन्होंने। नहीं, कितनी ये- जबानें सिखा तो दरअसल में ना ये इस खिते के Intelligent पाकिस्तान का बनाने जो चाहते खिता है हैं। ना,
अच्छा, फिर इंटेलिजेंट जितना बन के निकलते हैं। टेस्ट करने के लिए इतनी हमें ज़बानें पंजाबी भी इनके ऊपर आती है, जबरदस्ती थोप हमें दी पंजाबी भी आती है, उर्दू भी आती है, सिंधी भी अरबी भी आती आती है, थोड़ी है, बहुत इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आती है, उर्दू देख के भी पढ़ आती है, लेते हैं। 4 जबानें तो आप लेकिन मुकम्मल कुछ भी नहीं आता। मुकम्मल तो भाई वो अबूर तो फिर इतना नहीं लाख दी लानत तो ना जमाना जेड़ी चाहिदी है कि भी कोई ना एक भी नहीं होती मुकम्मल। वो साढ़े थे भाई। अच्छा, पुर्तगीज भी मुझे थोड़ी बहुत आती है, स्पेनिश भी थोड़ी बहुत सीखी हुई है। ये मुझे 4-5 जबानें थोड़ी बहुत सीखी हैं भाई। और वो पुर्तगीज सीखने से तो फिर अच्छी नहीं, वो ज्यादा अच्छी नहीं, लेकिन वो होता है ना, तो जरूरत के लिए कि अगर थोड़ा बहुत जाना पड़ जाए तो थोड़ा बंदा सरवाइव कर सकता अच्छा है। तारक भाई एक टॉपिक और सर ने बोला छेड़ा मतलब के भाई अगर आप कन्वर्ट होते हैं आपका नेम जो है सर नेम जो हाँ, हाँ, है, नाम। उस हिसाब से मतलब कि आप मन तो अंतर का है ना, अगर आप हिंदू हैं मुस्लिम हैं नाम नहीं, से कोई लेकिन- फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये लेकिन यहाँ पर हमारे फर्क ये है इस ना। वजह से नहीं बोलते ना भी अपना शजरा उनसे नस्ब करवा लेना भी उनका नाम रख लिया तो हम पैसा हमारे नहीं, बाप लेकिन दादा ये उधर कि के जब हैं। आप ये मुस्लिम गलत हुए ना बात तो है। नाम भी मुसलमानों वाला, ये एक क्या- रिवाज कह लो। नहीं, एक आप रिवाज नाम है। तो कोई नाम होना चाहिए जैसा जी। नाम है ये भी आपको मानना आप अब हिंदुओं वाला नाम तो अपना नहीं रख सकते। और मेरी और जान ये नहीं, देखो नहीं, नहीं। इस्लाम से पहले जो थे ना वो जिन्होंने मुसलमान है, वो हिंदुओं वाला नाम अपना कभी भी अपने बच्चों का नहीं रखेगा। वो अब नहीं रखेंगे, अब नहीं रखेंगे। बताओ ये तो ऐसे यार, है। एक मिनट में भाई साहब को एक बात बतानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितनी जंगें हुई हैं ना, जो पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो जो जंगे लड़ते थे, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया उनका नाम तब्दील नहीं हुआ। कई एक ऐसे साहबा हैं कई उनके नाम वही हाँ नहीं। बिल्कुल लेकिन उनके नाम पहले भी इस तरह की थे। ये और बात है। पहले भी इस तरह ही नाम थे। 1 मिनट भाई साहब रीजन तो बताता फिर हूँ। वो इब्राहिम ये तो के ट्रेंड हमने वो चलाया है। इब्राहिम के जो वो कौम थी, वो फॉलोअर थे उनके, चाहे यहूदी थे चाहे जो भी और भी थे, वो उनके थे फॉलोअर। इसलिए और ये जो नाम होता है ना, ये जुबान और खित्ते की वजह से बिल्कुल ऐसी बात है। ये अब देख लेकिन लो, हमने दीन पर तुर्कों वाला इसको नाम मुनाफा देख कर लो, दिया। वो उनकी जुबान अलग है भाई। वो उनकी उन्होंने जुबान के अरबियों साथ- वाले नाम नहीं रखे हुए। हमारे पाकिस्तान में भाई साहब जो है ना, कई आप हमने देखे भाई, हिंदू भी देखे और क्रिश्चियन भी देखे, उनके मुसलमान और भाई साहब ये जो मौजम साहब है ना, इसके गालबन परदादा या उनके वालिद जो है उनका नाम भी वो हिंदुओं वाला ही है। मेरा भी है। किनान इस तरह करके जो नाम था। नहीं नहीं, नहीं, इससे सुखा। हाँ बिल्कुल दोस्त साथ जाता इस तरह हाँ, के वो बड़े सारे बड़े- हिंदुओं वाले ही नाम थे पहले। उनके वाकई इस तरह के बड़े नाम। वो खित्ते की वजह बात से से है कहाँ ना। इस तरह के जो भी, हालांकि हम अपने उस परदादों को उन्हीं नाम से याद करते हैं, हमने तो कभी नहीं किया बिल्कुल। भी ऐसे। अच्छा एक और सर ने बात बोली कि मुसलमानों को डिफरेंशिएट करने के लिए हिंदुओं और सिखों से इनके लिए जो जबान जो है ना उर्दू लाजमी करा दे। ये कमाल का बंटवारा भी चल चलन रहे से हैं। होना था। इससे भाई साहब हमारी जो है ना असल जो पहचान हाँ, थी वो उससे खो खो बैठे। बैठे। नाम पंजाबी रहे, नाम मुसलमान रहे, ना हिंदू रहे। मैं तो कहता हूँ हम सिर्फ इंसान ही रहे हैं। असल में उस हमारे दौर जो से हमें कल्चर, काट दिया हमारे गया। जो खित्ते का कल्चर, बैसाखी पंजाब में बनाई जाती थी भाई बिल्कुल। साहब। अब भी होती है ननकाना में बैसाखी वो आज भी। नन- लेकिन हम भी यार, लोग पंजाबी हैं, हम तो नहीं लेकिन करते। अब नहीं करते। हम नासिक अब कहते हैं ये जी गैर मजहबों का त्योहार है, ये हिंदुओं का त्योहार शादी है। विवाह जो इस तरह के होते हैं ना सारे वो सारे वो करते हैं। करते हैं। बसंत किसकी है? उनका हमारे त्योहार है, हमारे मनाते मौलवी हैं। फतवा लगा रहे थे भाई साहब, ये हिंदुओं का त्योहार नहीं मनाना चाहिए, सिखों का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। ये तो कुल मिला के हम ना तो प्रॉपर तरीके से ना, इस्लाम को फॉलो और कर ऊपर रहे से हैं। पता है क्या और बात बताता हूँ। अरबी पता क्या बोलते थे, इनको तो हम मुसलमान ही नहीं मानते। ये पाकिस्तानी मुसलमान ही नहीं है। तो सही है वो तो ये सही बोलता है, मैं एग्री करता हूं। ये भाई ठीक वो है। भाई जाके फिरकों में फिर कितना बढ़ गए तो हम फिर लोग। यही तो बात यानी है। कि हम स्लिप होने वाली ये कौम फिर के है। इधर ये उधर कभी देखता जिसने है। कान भरे उस तरफ बोलिए। स्लिप तो ऐसे होते ठीक है भाई, वीडियो अभी काफी लंबी रहती है, उसके ऊपर और भी बहस चलेगी, लेकिन भाई बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। क्योंकि ये बुजुर्ग जो है ना, सच्ची बातें भाई करने वाले पंजाबी भाई सच बात बोल रहे हैं, सच्ची बातें और हमारी भाई- हिस्ट्री को भाई जानते हैं, हम- उन्होंने आंखों से देखा हुआ था। पंजाबी हैं भाई साहब, हमें प्राउड है। बिल्कुल। और भाई हम ये भी मानते हैं कि भाई हमारे जो बुजुर्ग थे, वालिदैन कोशिश करें पंजाबी में बोलने। कन्वर्ट हुए हैं, तो कभी ना कभी तो फिर भाइयों पंजाबी को लोग, समझ अगर भाई कोई किसी से बात हो तो मैं तो पंजाबी में ही करता हूँ। पंजाबी में भी कोई वीडियो मजा आता है बनानी भाई, चाहिए। अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि अगला पार्ट लाएं, अगर आप बोलेंगे तो उस पर भी रिएक्ट हो जाएगा। वीडियो काफी लंबी, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है भाई, मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।